हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और बहुत स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी के प्लेटफॉर्म में। टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, 50% फास्टर कैसे बनेगी ये आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। बट उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हंसी खुशी से होंगे। हंसी खुशी से रहना और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम में क्या हमें चाहिए? कंसंट्रेशन। क्या हमें चाहिए? परसिस्टेंसी। तो ये दोनों ही तभी आएगी जब हम स्वस्थ भी होंगे और हम खुश भी होंगे। सो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो क्लियर करेंगे आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन 2024 को। देखिए, मैं समझता हूँ प्रिपरेशन आप अभी शुरू कर रहे हैं, बट उससे पहले हमें अपने आप को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी होता है। तो उसी लिए आज हम बात करने वाले हैं 6 मंथ हमारे पास है अभी, और 6 मंत्रा की। सबसे पहले एक बार हम समझते हैं कि मंत्र होता क्या है। देखो, मंत्र क्या बोलते हैं। मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान के एक फेमस राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा ने अपने जो वहां पे मंत्रिमंडल में या फिर वहां पे जो भी सबसे बड़े विदुषी थे उन्हें बुलाया और उनसे उन्होंने बोला कि महाराज, आप मुझे एक ऐसा मंत्र लिख कर दो कि मैं जब बहुत खुश हूं या फिर मैं बहुत दुखी हूं, तो मैं उस कंडीशन में सामान्य बना रहूं। तो मुझे एक ऐसा मंत्र लिख के दे दीजिए, मतलब जब मुझे एक्सट्रीम खुशी हो और जब मुझे एक्सट्रीम दुख हो। तो कोई एक ऐसा मंत्र बताइए। मंत्र मतलब कुछ शब्द, कुछ स्वर, जिनको रिपीट करने से मेरी सारी की सारी समस्या का समाधान हो जाए। अब क्या हुआ, जो वहां पे उनके पंडित थे, विदुषी थे, और हम कह सकते हैं ज्योतिष थे, उन्होंने उनको एक मंत्र लिख के बंद करके दे दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस मंत्र को आप तभी खोलना जब आप ऐसी परिस्थिति में हो, जब आप बहुत दुखी हो और या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद राजा के राज्य में आक्रमण हो गया। हमेशा से होता ही था, लड़ाई तो होती ही है, कंपटीशन तो हर जगह होता है। तो लड़ाई हुई और राजा की उसमें बहुत बुरी हार हुई। न सिर्फ हार हुई, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए राजा को भागना पड़ा और कहीं दूर एक पहाड़ी के पीछे वो छिप गए। और वो बहुत बुरी कंडीशन में थे, दुखी भी बहुत थे। राज्य उनके सामने उनका छिन गया है और उनको ऐसे ही पहाड़ के पीछे छिपना पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने अपने लिए वो जो मंत्र वहां पे दिया हुआ था, उस कागज को निकाला और उस मंत्र को पढ़ा। उस मंत्र में लिखा हुआ था, ये समय भी गुजर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि वो एक मंत्र ऐसा था जिसने राजा की जो दुखद घड़ी थी, उसके दुख को कम कर दिया। मतलब उनको ये भरोसा हो गया कि ये दुख भी बहुत जल्दी ही मिट जाएगा। इसके बाद राजा अपने राज्य में गए, दोबारा से उन्होंने लड़ाई की तैयारी करी और फिर से लड़ाई करी और अपना राज्य वापस ले लिया। जब उनका फिर से राज्याभिषेक हुआ तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने देखा जनता उनका पूरा स्वागत कर रही है, चारों तरफ से फूल बरस रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है और वो बहुत खुश थे। तो उन्हें लगा कि यार, ये मेरी खुशी बहुत ज्यादा है, फिर से उस मंत्र को पढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने निकाला कागज और देखा और पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। मतलब ना तो खुशी हमेशा रहेगी, ना दुख बहुत हमेशा रहेगा। इम्पोर्टेंट क्या है, जीवन के मंत्र को समझना जो आपको सामान्य बनाए रखे। तो आईबीपीएस एएफओ को क्लियर करने के लिए 6 महीने आपके पास है। 6 मंत्र मैं आपको दूंगा जिनको आपको समझना है, रिपीट करना है, और जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक उसको फॉलो करना है। सबसे पहला मंत्र क्या है, सबसे पहले समझिए और खुद को ये पूरा पूरा विश्वास दिलाइए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा ये बच्चों को कहता हूँ और बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, प्रीलिम्स क्योंकि क्वालिफाइंग है, बहुत कम मार्क्स लाने होते हैं, और इस मार्जिनल अप्रोच से जब हम प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, बस गड़बड़ वहीं पे होती है। हम ये सोच के चलते हैं कि मुझे ना 6 नंबर लेकर आने हैं क्वांट्स में। अब 6 नंबर लाने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं परसेंटेज पढ़ लेता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेता हूँ, एक दो डीआई कर लेता हूँ, बस मेरा हो जाएगा। अरिथमेटिक की साइड तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी आप क्योंकि अप्रैल मंथ में है तो आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, बट धीरे 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 समय चला जाएगा और आप अपने आप को भी वहीं पे पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि प्रीलिम्स एग्जाम है तो इक्वल इंपॉर्टेंट है। दोनों को अभी आप इक्वली इंपॉर्टेंट देते हुए बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ये चीज को सबसे पहले समझने की जरूरत है। दूसरी चीज है, वर्क ऑन योर कंसेप्ट, चाहे वो प्रीलिम्स के किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो मेंस के किसी भी सब्जेक्ट या फिर एग्रीकल्चर के हो। बाकी ये भी एग्जामिनेशन आप साथ में टारगेट कर रहे हैं, सबके लिए सेम अप्रोच है। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, मैंने मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज टॉपिक चूज किया कि मैं उसको पढ़ूंगा, चाहे मैं कोई सी भी ट्रिक से पढ़ूं उसको, चाहे मैं किसी भी ट्रिक से करूं, पर मुझे हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि वो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए
कि उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कंडीशन में नहीं होगा, उस कंडीशन में नहीं होगा और मुझे नहीं पता वो कंडीशन क्या है, क्योंकि वही कंडीशन ना आपको एग्जाम में डर बन जाएगी। तो इसलिए कंसेप्ट आपके ऐसे क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी आए वो क्लियर होगा। और जब तक ये कंडीशन नहीं आती ना, ये मत सोचिए कि आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर है। इसलिए जैसे ही वो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, डिफिकल्टीज ही आप कर पाए, तभी वो टॉपिक क्लियर है। और इसी को हम कहते हैं कंसेप्ट बनाना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ध्यान रखनी है, देयर इज नो शॉर्टकट। मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए, मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश क्लियर करने के लिए मुझे थोड़े से मार्क्स चाहिए, मैं 4 टॉपिक इसके पढ़ता हूँ, 4 टॉपिक इसके, 4 टॉपिक इसके, दिस इज शॉर्टकट, से नहीं होगा। एग्रीकल्चर में मैं वन लाइनर की बुक ले आता हूँ, किसी कोचिंग के छोटे से नोट्स ले आता हूँ, उससे हो जाएगा? नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़िए, बट सब्जेक्ट सारे करने हैं। मैं सिर्फ इकोनॉमी पढ़ लेता हूँ, मैं सिर्फ सॉइल साइंस पढ़ लेता हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये आपको समझना है कि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं, तो सारी ही चीजें आपको पढ़नी ही होंगी। चौथा इंपॉर्टेंट मंत्र है, और अगर इसको आपने कर लिया ना, आपका रिवीजन सबसे अच्छा होगा। और वो क्या है? मेक योर ओन नोट्स। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, मान लीजिए आपने आज 4 पेज के कोई टॉपिक कवर किया और उसके बाद आपने हाफ पेज के या फिर 1 पेज के नोट्स बना लिए, मतलब आपने इन 4 पेज को खुद से पढ़ के समराइज कर लिया, खुद से पढ़ के। अब जब आप इन लाइंस को पढ़ेंगे ना, आपको ये चारों पेज याद आ जाएंगे। अब आप समझिए, आपने एक वन लाइनर वाली बुक ले ली, या फिर जो पिछले सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उसके नोट्स ले लिए। उसने 4 पन्ने पढ़ के एक 4-5 लाइन लिखी थी, या एक 10 लाइन लिखी थी, या एक पेज लिखा था। अब आप खुद ही बताइए, आपको केवल 10 पॉइंट समझ आएंगे क्या? आपको वो भी याद आएगा कि जो उस स्टूडेंट ने 4 पेज पढ़ के बनाया था? कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने नोट्स बनाइए। जिसका सिलेक्शन हुआ सो हुआ, उससे पूछ लीजिए क्या पढ़ते थे, किसको फोकस करते थे। उसके नोट्स पढ़ने से कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने नोट्स बनाए खुद से पढ़ के। समझिए इस बात को। उससे इतना ही जानिए कि उसने नोट्स बनाए कैसे बनाए, वैसे ही आप भी नोट्स बनाइए और अपनी नोट्स बनाइए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। पांचवा इंपॉर्टेंट मंत्र है, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम जितने से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें जो क्लियर करने की है वो मॉक टेस्ट ही है। सिक्स्थ मंत्र और लास्ट मंत्र है, ये लास्ट मंथ के लिए होता है, इसको अभी नहीं करना है ना? क्योंकि मंत्र भी ऐसे होते हैं, हमें बताया जाता है कि देखो ये मंत्र पढ़ना रेगुलरली, इसको नहीं पढ़ना, इसको जिस दिन ये कंडीशन होगी उस दिन पढ़ना। वैसे ही ये है कि रिवाइज, रिवाइज और वो भी वन लाइनर, या फिर वैसे उसको कब करना है? लास्ट मंथ में। सो दोस्तों, 6 महीने आपके पास बचे हैं। मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। नवंबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा एंड दिसंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। सो इन मंथ को अपना बना लीजिए। और इस बार एक बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे इस बार पास आउट होंगे, क्योंकि आप अगस्त में नोटिफिकेशन आया तो जनरली आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो बहुत कम टाइम में ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, और टाइम भी कम है उस हिसाब से। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। IXMB इज हेयर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड विद स्पेशल, यू नो विद 50% फास्टर रेट। और वो क्या है कि हम आपको टू द पॉइंट और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, यू आर द बेस्ट। सो समझिए सारी चीज को, सुनिए सारी चीज को, एनालाइज करिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। सारे मेमोरी बेस्ड पेपर, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।